नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। इस समय मौजूद हैं केशव पार्क कुरुक्षेत्र के, जिसको पहले थीम पार्क कहा जाता था, अब उसको केशव पार्क के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि केशव पार्क में 1008 कुंडलियाँ जो है महायज्ञ कल से प्रारंभ होने जा रहा है। कल से जो है इसकी शुभारंभ किया जाएगा और सबसे पहले जो है कलश यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। और उस कलश यात्रा में भी पूरे हरियाणा से जो है लोग पहुँचेंगे, महिलाएँ पहुँचेंगी। और कलश यात्रा जो है कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से स्नान करने के बाद जो है वो कुरुक्षेत्र शहर के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग मार्गों से, चौकों से होते हुए जो है केशव पार्क में आके समाप्त की जाएगी। महायज्ञ के श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज द्वारा जो है सानिध्य में जो है ये 1008 कुंडलियाँ जो है महायज्ञ किया जा रहा है, जिसको यज्ञ सम्राट भी कहा जाता है। उनके द्वारा ये यज्ञ किया जा रहा है। और तमाम जानकारी जो है आइए एक बार महाराज जी से ले लेते हैं कि क्या कुछ तैयारियां और कौन कौन इस महायज्ञ में पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 1008 कुंडिया महायज्ञ का कल होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी भी करेंगी शिरकत। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 1008 कुंडिया महायज्ञ का कल शुभारंभ किया जाएगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त पर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करके उसके बाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी भी उपस्थित रहेंगी। श्री श्री 1008 यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि महायज्ञ 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि और इस महायज्ञ में कई हजारों की संख्या में हर दिन लोग शामिल होंगे और कई बड़े नेता सहित संतगण भी मौजूद रहेंगे। कल 18 तारीख है, 18 मार्च, जैसा कि पहले सर्वविदित है कि 18 मार्च से 27 मार्च यज्ञ चलेगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे से हम सभी लोग ब्राह्मणों के साथ, साधु संतों के साथ, हिमालय से पधारे हुए संत महाराज जी, ये हमारे पास में आप हिमगिरी जी महाराज और बाकी साधु संत हैं, और बाकी साधु संत भी रहेंगे। सभी ब्राह्मण रहेंगे, 1500 से 2000 के आसपास ब्राह्मण रहेंगे। सभी भक्तों के साथ कल ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाएगा। और स्नान करने के बाद कलश यात्रा निकलेगी। महादेव जल कलश में डाल करके कलश यात्रा दिव्य भव्य निकाली जाएगी। सभी लोगों में भारी उत्साह भी दिख रहा है। कल बहुत सारे लोग हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और कई प्रदेश हैं, त्रिपुरा से, सभी लोग आने वाले हैं। मातृशक्तियाँ भी काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके भाग लेंगी इस कार्यक्रम में। इसलिए सभी लोग 5:30 बजे के स्नान, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान में भी सम्मिलित हों। और जो कलश यात्रा है वो 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास ब्रह्म सरोवर से जो उठने वाली है, उसमें भी सभी लोग सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर के कुरुक्षेत्र को धाम बनाने का कार्य करें। और आपके मीडिया के माध्यम से अपील भी करता हूं कि अब सभी लोग हमारे कुरुक्षेत्र से नहीं, हरियाणा से नहीं, जो जहां से आ रहे हैं, केवल कुरुक्षेत्र नहीं बोलने का काम करें, बल्कि अब जब भी बोलें तो कुरुक्षेत्र धाम बोलें। महाराज जी, क्या रूट रहेगा, कहां कहां से कलश यात्रा? रूट के बारे में तो आपको यहाँ की जो कमेटी है वही बता सकती है कि क्या क्या रूट रहेगा। हम लोगों को ब्रह्म सरोवर स्नान में और कलश यात्रा में ये जो कमेटी जहाँ से ले जाएगी, तो हम लोग उनके साथ साथ चलेंगे। कि कहाँ से कौन सा रूट तय करते हैं, यह उनके ऊपर, कमेटी के ऊपर निर्भर है। मुख्य रूप से कौन कौन पधारेंगे महाराज जी? मुख्य रूप से मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता। वैसे काशी सुमेरुपुर शंकराचार्य के आने की संभावना है। और आपके वर्तमान नायक, मैं नायक बोलता हूँ,
नायब के बजाय मैं नायक बोलता हूँ उनको। आपके जो वर्तमान सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी, मैं उनको नायक भी बोल देता हूँ। उनकी धर्मपत्नी सूचना मिली है कि वो भी सम्मिलित होने वाली है और फरीदाबाद की चेयरमैन है प्रवीण जोशी जी, और ऐसे कई आसपास के उमा जी के नेतृत्व में यहाँ जो पूर्व मंत्री रहे सुभाष सुधा जी, उनकी पत्नी उमा सुधा जी, तो उनके नेतृत्व में और वर्तमान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की अगुवाई में ये कलश यात्रा निकाली जाएगी। कितने कलश उठाए? इसका भी कोई अंदाजा हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तक कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 50, कहीं से 150, कहीं से 200। अब वो कुरुक्षेत्र की एक गणना नहीं है, इसलिए हम इसकी भी बात पूरी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सिरसा से 50 आ रही हैं कि 100 आ रही। अब गुड़गांव से कौन आ रहा है, कितने आ रही संख्या में, भिवानी से कितनी संख्या में आ रही, हिसार से कितनी संख्या में आ रही है, कैथल से कितनी संख्या में आ रही, पेहवा से कितनी संख्या में आ रही है, पानीपत से कितनी संख्या में आ रही, सोनीपत से कितनी संख्या में आ रही, झज्जर से कितनी संख्या में आ रही। हर जगह से, खास तौर से दिल्ली भी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं। तो अब ये तो एक महायज्ञ कुंभ का मेला है, क्यों महाराज जी, महायज्ञ कुंभ का मेला है, कौन कहाँ से आएगा। अब इसीलिए तो हम आपसे पूछें तो आपको भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप भी अपना प्रचार कर रहे हैं, हम भी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो अब आपने इतना प्रचार कर दिया है, पता नहीं कहाँ से आएंगे, अब मैं क्या बताऊं उसमें, क्योंकि ये प्रचार तो आपने किया है। तो आप लोगों ने जो प्रचार कर दिया तो उससे कहाँ से लोग आएंगे, अब हम संख्या क्या बताएं। हाँ, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि आपका जो प्रयास है वो निरर्थक नहीं जाएगा, आएंगे लोग जरूर। यज्ञ का क्या समय रहेगा महाराज? यज्ञ का समय रहेगा वैसे तो 8:30 से 12:30, ये सार्वजनिक समय है। मैं खुद भी करता हूँ यज्ञ, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ, लेकिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ तो उसमें मैं अपना व्यक्तिगत ब्राह्मणों के साथ करता हूँ, तो वो तो सार्वजनिक समय है नहीं। जो सार्वजनिक समय है वो है 8:30 से 12:30, 2 से 5 संतों का प्रवचन होगा, और फिर 7:30 से 8:30 आरती का समय। कलश यात्रा निकल रही है, क्या रूट रहेगा, कहाँ कहाँ से जो है कलश यात्रा? गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए अपना जो ये है यज्ञ है 18 मार्च से 27 मार्च 2025 10 दिनों का रहेगा। 27 मार्च को पूर्ण होती है, और जिसका श्री गणेश कल कलश यात्रा से है, और इस कलश यात्रा में 5100 महिलाओं के द्वारा कलश उठाया जाएगा। श्रीमती उमा सुधा के नेतृत्व में 5100 महिलाएं ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग यहाँ से कलश यात्रा का शुभारंभ होगा, और बिरला मंदिर होते हुए और सीकरी चौक, अंबेडकर चौक, और उसके बाद पुनः यही केशव पार्क, जो पहले थीम पार्क के नाम से था, केशव पार्क में वो प्रवेश करेगी। और इसमें जो आने की संभावनाएं हैं, मुख्यतः अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी श्रीमती जी सुमन सैनी जी वो रहेंगी, और विप्लव देव की श्रीमती नीति देव उनकी रहने की संभावना है, और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और व्यवस्था की दृष्टि से पूरे प्रदेश से के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग प्रतिदिन आएंगे, और करीबन यहाँ पर एक समय में 3,500 से 4,000 लोगों के रहने की व्यवस्था लगभग 12 से 15 धर्मशालाओं में यहाँ पर हुई है। और आज जो जिन्होंने यज्ञ करवाना है ब्राह्मण, वो लगभग 1200 से 1300 के आसपास के ब्राह्मण हमारे पास पहुंच चुके हैं, और उनको आवास व्यवस्था हम दे चुके हैं। कल कलश यात्रा होगी तो हरियाणा से अलग अलग जिलों से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लगभग 7 से 8 हज़ार की संख्या कल रहने वाली। क्या कहेंगे, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में यज्ञ हो रही है, ये तो भव्य कार्यक्रम हो रहा है।
कुरुक्षेत्र में एक कुंभ का जैसे 1008 कुंडी का यज्ञ हो रहा है विश्व शांति के लिए। ये तो एक भव्य है। कुंभ का जैसे 1008 कुंडी, कुंभ में भी इतना 1008 धुना में शायद यज्ञ नहीं होया होगा जो यज्ञ आज कुरुक्षेत्र में बाबा जी का समुद्र में हो रही है। आप लोगों का, मीडिया का जितना प्रेम भाव मैं देख रहा हूँ, यहाँ का कमेटी का, शायद इतना प्रेम भाव तो मैं कोई देखा नहीं होगा और इतना बड़ा यज्ञ कभी हुआ नहीं होगा। ये मेरा जिंदगी का पहले बार देख रहा हूँ इतना बड़ा यज्ञ। हाँ, मैं संदेशा देना चाहता हूँ इस यज्ञ को, जिस यज्ञ में हर कोई आकर शामिल हुए। जैसे मैं हिमाचल से आया है, ऐसे आप लोग सारे आकर इस यज्ञ में हिस्सा ले या शामिल हुए। ये मेरा इस यज्ञ से प्रेरणा है। आप लोग दूर दूर तक इस प्रेरणा को भेजिए या आप लोग संदेशा दीजिए। ये मेरा